नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं BSc फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बॉटनी है दोस्तों, उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। जैसा कि बॉटनी की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, जिनमें हमने 2 लेक्चर अभी तक डिस्कस किया है। आज की ये क्लास आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपके फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर चुका था। फर्स्ट यूनिट में हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था माइक्रोस्कोपी का टॉपिक, कि माइक्रोस्कोपी क्या होती है, इसके प्रकार कितने हैं। फिर हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है बॉटनी में, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है दोस्तों, उसका नाम है माइक्रोबल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेशन, जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोपी का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो माइक्रोस्कोपी में हो चुका है लेक्चर। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये माइक्रोस्कोपी क्या होती है। माइक्रोस्कोपी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर इसके प्रकार यानी टाइप को देखा था। तो इसके 2 प्रकार हैं दोस्तों, पहला तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा लाइट माइक्रोस्कोपी। तो हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है वो मैंने डिस्कस कर दिया था। इसके प्रकार, इसके 2 प्रकार थे। पहला जो प्रकार था वो था SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और दूसरा था TEM यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपी का टॉपिक, यानी माइक्रोस्कोपी के टाइप के बारे में। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़ रहे होंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रोज़ शाम 7 बजे आपकी क्लास संचालित की जाएगी। दोस्तों, ये क्लास आपको नई शिक्षा नीति के तहत दी जा रही है। अगर आपका फर्स्ट ईयर है और आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, एनी यूनिवर्सिटी, चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, तो आप सभी में यही सिलेबस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सेमेस्टर वाइज पैटर्न के आधार पर क्लास चलाई जा रही है। आपके क्लास की टाइमिंग आज मैं बता दे रहा हूँ, जो डेली संचालित होगी। केमिस्ट्री आपको रोज़ शाम 6 बजे मिलेगी। डेली शाम 6 बजे आप सभी लोग केमिस्ट्री पढ़ने के लिए लाइव आएंगे। रोज़ सुबह 8 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास चलाई जाएगी। ये फर्स्ट सेमेस्टर की है दोस्तों। बाकी जूलॉजी और बॉटनी की क्लास आपको रोज़ शाम 7 बजे मिलेगी, यानी 7 बजे आपको बॉटनी की क्लास दी जाएगी। अभी तो फिलहाल 3 दिन आपकी बॉटनी चलेगी और 3 दिन आपकी जूलॉजी चलेगी, लेकिन जल्द ही आपकी रेगुलर क्लास करेंगे, यानी 7 बजे और 8 बजे कर देंगे। चलिए दोस्तों, समझते हैं आज के इस टॉपिक को। तो यूनिट नंबर फर्स्ट जो आपकी है वो है माइक्रोस्कोपी, जिसमें आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के टाइप देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दोस्तों 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार आपका है SEM, जिसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। दूसरा है दोस्तों TEM, जिसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर स्कैनिंग हो गया दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आप लोग यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को, जिसे SEM सफिक्स में हम लिख सकते हैं। तो समझते हैं कि आखिर में जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है वो क्या होती है। सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए। तो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसे SEM के नाम से जानते हैं, स्कैन ए फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम ओवर ए सरफेस टू क्रिएट एन इमेज। दोस्तों, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे SEM कहते हैं, एक छवि बनाने के लिए यानी एक तस्वीर बनाने के लिए एक सतह पर एक केंद्रित इलेक्ट्रॉन बीम का स्कैन करता है। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या करता है, ये एक छवि बनाने के लिए एक सतह पर जो केंद्रित इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं उनको क्या कर लेता है, स्कैन कर लेता है और उनकी छवि बना देता है। ये किसका कारण है, इलेक्ट्रॉन यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दिया है। तो ये किसी भी छवि को बनाने के लिए दोस्तों
इलेक्ट्रॉन को स्कैन करके, यानी कि जो एक केंद्रित इलेक्ट्रॉन बीम होगा उसको क्या करेगा, स्कैन करके और उसका फिगर बना देगा। जैसे कि यहाँ पर ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन बीम हैं, इनको क्या करेगा, स्कैन बना देगा और यहाँ पर आपको प्रदर्शित कर देगा, ये छवि बना देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका वर्क है। द इलेक्ट्रॉन इन द बीम इंटरेक्ट विथ द सिंपल प्रोडक्टिंग वेरियस सिग्नल दैट कैन बी यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस टोपोग्राफी एंड कंपोजिशन। दोस्तों बीम में इलेक्ट्रॉन नमूने के साथ एक दूसरे पर क्रिया करते हैं। जो बीम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नमूने, यानी नमूने का मतलब समझ रहे हैं, जो आप स्कैन कर रहे हैं। जैसे कि आपको किसी मिट्टी की जांच करनी है तो जो मिट्टी लेके आएंगे उसी को नमूना कहते हैं। तो उसमें दोस्तों बीम में इलेक्ट्रॉन नमूने के साथ, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नमूने के साथ एक दूसरे पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, यानी क्रिया करते हैं, विभिन्न संकेतों का उत्पादन करते हैं, जिनका उपयोग हम सतह स्थलाकृति और संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या करती है दोस्तों, एक छवि बनाने के लिए सतह पर केंद्रित इलेक्ट्रॉन बीम को स्कैन करती है। बीम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नमूने के साथ एक दूसरे पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, विभिन्न संकेतों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, जिनका उपयोग यानी इनका उपयोग हम सतह पर स्थलाकृति और संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं वर्क किसका, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के हम वर्किंग के बारे में देखते हैं कि इनका वर्क क्या होता है दोस्तों। तो आप हेडिंग लगाएंगे वर्किंग। द मेन SEM कंपोनेंट इंक्लूड, यानी इसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं SEM के, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के, वही इनमें इंक्लूड होते हैं। पहला है दोस्तों सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डाउन विच इलेक्ट्रॉन ट्रेवल विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड डाउन, इसमें क्या होता है, जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल वो डाउन होते हैं विच इलेक्ट्रॉन ट्रेवल विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। इसका वर्किंग पॉइंट है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर सिंपल चैम्बर कंप्यूटर एंड डिस्प्ले टू व्यू द इमेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर नमूना कक्ष जो होता है वो छवियों को दिखाने के लिए कंप्यूटर को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तीसरा है दोस्तों इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड at the top of column accelerated down to pass through the combination of lens and aperture to produce the focus beam of electron which hit the surface of simple। दोस्तों स्तंभ के जो शीर्ष पर इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस टू टॉप ऑफ द कॉलम accelerated down to pass through the combination of lens and aperture to produce a focused beam of electrons which hit the surface of simple। इतनी बात आपको समझनी है। ये तीसरा वर्किंग है। कम से कम जब वर्किंग आप लोग लिखें तो वर्किंग में कम से कम 3 से 4 पॉइंट आपको वर्किंग में बतानी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, यानी स्तंभ के शीर्ष पर जो इलेक्ट्रॉन का उत्पादन किया जाता है वो क्या किया जाता है, एक्सीलरेटेड डाउन, यानी कि त्वरित किया जाता है, और लेंस को अपार्चर के संयोग के माध्यम से क्या कर जाता है, पारित किया जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉन के जो केंद्रित बीम हैं वो क्या हो सके, यानी कि फोकस्ड बीम जो है इलेक्ट्रॉन के वो क्या हो सके दोस्तों, एक केंद्रित बीम का उत्पादन कर सके, जो नमूने की सतह को क्या करते हैं, विच इज हिट टू सरफेस द सैंपल, जो नमूने की सतह को क्या करते हैं दोस्तों, ये नमूने की सतह को उत्पादन करते हैं, यानी कि हिट करते हैं, क्या करते हैं, हिट करते हैं। इतना आप लिख सकते हैं वर्किंग में। चलिए अब हिंदी में समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन
देखिए पहला जो आपका वर्किंग है इलेक्ट्रॉन का स्रोत, हम वर्किंग किसका देख रहे हैं दोस्तों, सिंपल यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन का स्रोत स्तंभ जिनके नीचे इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय लेंस के साथ यात्रा करता है, ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर नमूना कक्ष छवियों को देखने के लिए कंप्यूटर डिस्प्ले के शीर्ष पर इलेक्ट्रॉन का उत्पादन करता है, त्वरित किया जाता है और लेंस और अपर्चर के संयोजन के माध्यम से पारित किया जाता है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन के एक केंद्रित बीम है, जो इलेक्ट्रॉन के एक केंद्रित बीम का उत्पादन किया जा सके, जो नमूने की सतह को क्या करता है, हिट करता है और नमूने के कक्ष के क्षेत्र में एक मंच पर रखते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है। फिर आपको इसमें चौथा पॉइंट लिखना है कि जब तक माइक्रोस्कोप को कम वैक्यूम पर संचालित करने के लिए डिजाइन नहीं किया जा सकता। ध्यान रखेंगे कि माइक्रोस्कोप को कम वैक्यूम पर संचालित करने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है। कॉलम और कक्ष दोनों को पंप के संयोजन से क्या कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है। वैक्यूम का स्तर माइक्रोस्कोप के डिजाइन पर निर्भर करता है। जो वैक्यूम का स्तर होता है दोस्तों, वैक्यूम का जो स्तर होता है वो माइक्रोस्कोप के डिजाइन पर निर्भर करेगा। आपको इसमें पांचवा पॉइंट लिखना है कि नमूने पर इलेक्ट्रॉन बीम की स्थिति को ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर स्थित स्कैन कॉइल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ध्यान रखेंगे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है दोस्तों, ये आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, पूछ लेता है व्हाट आर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस मैंने पहले भी बता दिया था, इसका नोट्स भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये जो कॉइल नमूने की सतह पर बीम को क्या करते हैं, स्कैन करने की अनुमति देते हैं। ये बीम जो होती है रिस्टार्टिंग या स्कैनिंग जैसी कि माइक्रोस्कोप के नाम से पता चलता है कि नमूने पर एक प्रभाषित है। आप सबको माइक्रोस्कोप के नाम से ही पता चलता है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। ठीक है, तो इतना आप इसके वर्किंग के बारे में लिख देंगे। हिंदी में मैंने वर्किंग भी बता दिया है। अब हम देखते हैं इसके यूज के बारे में, इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग क्या है, यानी कि SEM सिंपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आर यूज इन द material science for research, quality control and failure analysis। दोस्तों जो सिंपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, इसका उपयोग हम क्या करते हैं, मटेरियल साइंस यानी विज्ञान में मटेरियल साइंस में दोस्तों हम रिसर्च करने के लिए, क्वालिटी यानी गुणवत्ता चेक करने के लिए, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण और फेलियर यानी विफलता को जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए SEM का उपयोग क्या है, तो आप बताएंगे कि SEM का उपयोग हम मटेरियल साइंस में रिसर्च करने के लिए, क्वालिटी को चेक करने के लिए, इसके नियंत्रण, क्वालिटी के नियंत्रण को जानने के लिए और इसके जो विफलता है यानी कि फेलियर को जांच करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो पहला तो यूज़ ये हो गया। दूसरा यूज़ है नैनो वायर फॉर गैस स्कैनिंग। ठीक है, गैस की संवेदन के लिए नैनो तार की जांच। तीसरा वर्किंग है दोस्तों सेमीकंडक्टर इंस्पेक्शन यानी यहाँ पर इंट्रैक्शन होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, सेमीकंडक्टर इंट्रैक्शन मतलब कि सेमीकंडक्टर की निरीक्षण के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। चौथा है माइक्रोचिप असेंबली की जांच करने के लिए। और पांचवा है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन यानी फॉरेंसिक जांच के लिए। तो कुल मिलाकर के हमने 5 उपयोग यहाँ लिखे हैं। पहला उपयोग है दोस्तों इसका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का मटेरियल साइंस में रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल और फेलियर का एनालिसिस करने के लिए। दूसरा है नैनो वायर फॉर गैस स्कैनिंग यानी गैस संवेदन के नैनो तार की परीक्षण के लिए। फिर सेमीकंडक्टर के परीक्षण के लिए। और चौथा है
माइक्रोचिप असेंबली जांच करने के लिए, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी फॉरेंसिक जांच के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं। अब हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया दोस्तों SEM, ठीक है। अब अगला जो होगा वो TEM देखते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है। चलिए, तो हिंदी में भी इसके उपयोग को समझ लेते हैं। हिंदी में मैंने इसका उपयोग बता दिया है। SEM का उपयोग दोस्तों सामग्री विज्ञान में अनुसंधान, गुणवत्ता नियंत्रण और विफलता विश्लेषण के लिए करते हैं। हम गैस संवेदन के लिए नैनो तार की जांच, गैस संवेदन के लिए नैनो तार की जांच करने के लिए SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। सेमीकंडक्टर निरीक्षण करने के लिए SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोचिप असेंबली की जांच करने के लिए भी SEM का प्रयोग करते हैं। और पांचवा है फोरेंसिक जांच। फोरेंसिक जांच में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये आपका SEM था, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया कि SEM क्या होते हैं। हमने इसके अबाउट देखा, हमने इसके वर्किंग के बारे में बताया आपको कि इसका काम क्या है, और हमने इसके उपयोग के बारे में भी देख लिया। अब हम डिस्कस करते हैं TEM, जिसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसे TEM कहते हैं, until an electron beam which pass through an ultra thin specimen and interact with two product and image। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे TEM के नाम से जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करता है। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करता है, जो एक पतले नमूने से होकर गुजरता है और एक छवि बना देता है। इसी को ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहते हैं। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इसका कार्य क्या है? ये होता है दोस्तों कि एक जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसका उपयोग करता है। इलेक्ट्रॉन बीम, कोई इलेक्ट्रॉन बीम, जैसे कि यहाँ पर मैं एक सरफेस टेंशन लगा दे रहा हूँ, सरफेस, ठीक है। यहाँ से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, और एक पतले कोई एक थिन नमूना है, इससे होकर गुजर रही है और एक छवि बना रही है। तो इसे कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसका फिगर भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा और वहाँ पर फिगर के थ्रू आपको समझा दूंगा। तो अगर आपसे TEM पूछा जाए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो आप बताएंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी until an electron beam which pass through a ultra thin specimen in interact with it to product and image। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसे TEM के नाम से जानते हैं। तो अगर एप्लीकेशन आपसे पूछा जाए तब भी आप लिखेंगे। अगर आपको वर्किंग पूछ लिया जाए, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि व्हाट इज TEM एंड डिस्कस इट्स वर्किंग, तब भी आप एप्लीकेशन ही लिखेंगे, ठीक है। वर्किंग और एप्लीकेशन दोनों एक ही बात है, इसको आप एक ही फॉर्म में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। दोस्तों TEM जो है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इट इज़ आइडली यूज इन डिफरेंट फील्ड लाइक लाइफ साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोलॉजिकल एंड मटेरियल रिसर्च, फॉरेंसिक एनालिसिस एंड इंडस्ट्री, यानी गेमोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड इंडस्ट्री। दोस्तों ये आदर्श रूप से जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, ये आदर्श रूप से जीवन विज्ञान, नैनो प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, जैविक और भौतिक अनुसंधान, फॉरेंसिक विश्लेषण, रत्न विज्ञान, धातु विज्ञान का उपयोग और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। TEM का उपयोग दोस्तों कहाँ कहाँ किया जाता है? जीवन विज्ञान में किया जाता है, नैनो प्रौद्योगिकी, चिकित्सा में, जैविक और भौतिक अनुसंधान के लिए, फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए, रत्न विज्ञान, धातु विज्ञान और शिक्षा में इसका उपयोग किया जाता है।
ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा इसकी एप्लीकेशन क्या है। इट प्रोवाइड टू टोपोग्राफिकल मॉर्फोलॉजिकल कंपोजिशन एंड क्रिस्टलाइन इंफॉर्मेशन ऑफ द सिंपल। दोस्तों ये नमूने की स्थलाकृति, रूपात्मक, संरचनात्मक और क्रिस्टलीय जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों ये जो नमूना होता है, जो भी किसी भी नमूने की जांच कर रहा है, उसकी स्थलाकृति कैसी है, उसका रूपात्मक संरचना कैसा है और इसलिए जो क्रिस्टलीय जानकारी है, ये सारी चीज़ प्रदान करती है TEM। ओके चलिए तीसरा एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं। इसका जो तीसरा एप्लीकेशन है दोस्तों वो है द इमेज इट प्रोड्यूस अलाउ टू रिसर्च टू व्यू द सिंपल ऑन मॉलिक्यूलर लेवल, thus making possible to study the ultra structure and texture of simple। इसके द्वारा निर्मित छवियों शोधकर्ताओं को आणविक स्तर पर नमूनों को दिखाने की अनुमति देती है। इस प्रकार नमूने की जो संरचना होती दोस्तों, इसकी बनावट का अध्ययन करना संभव हो जाता है। दोस्तों जो तीसरा एप्लीकेशन ये कह रहा है कि इसके द्वारा जो निर्मित छवियां होती हैं, जो इसके द्वारा यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा जो छवि बनती है, उस छवि का शोधकर्ताओं को आणविक स्तर पर नमूनों को देखने की क्या देती है, अनुमति मिलती है। इस प्रकार नमूने की संरचना और बनावट का अध्ययन करना संभव हो जाता है। ठीक है चलिए अब इसके चौथे एप्लीकेशन को देखते हैं। चौथा एप्लीकेशन ये है इट इज यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर एनालिसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर एंड सिलिकॉन चिप। दोस्तों इसका उपयोग सेमीकंडक्टर विश्लेषण और कंप्यूटर और सिलिकॉन के चिप्स के निर्माण के लिए किया जाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि TEM का वर्किंग आप बता दीजिए या इसका यूज बता दीजिए, तो आप बताएंगे कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग सेमीकंडक्टर विश्लेषण और कंप्यूटर के जो चिप बनते हैं सिलिकॉन के, इसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ इसका उपयोग दोस्तों चिकित्सक क्षेत्र में भी किया जाता है और इसका उपयोग हम किसी भी नमूने की स्थलाकृति, रूपांतरात्मक, संरचनात्मक जानकारी के लिए भी करते हैं। और ये अगर आदर्श रूप से अगर बात किया जाए कि ये इसमें किसका उपयोग होता है, तो यूज इसका हम ज़्यादातर जीवन विज्ञान में करते हैं, प्रौद्योगिकी चिकित्सक क्षेत्र में भी करते हैं, अनुसंधान यानी फोरेंसिक विश्लेषण में, रत्न विज्ञान तथा धातु का उपयोग और शिक्षा जैसे क्षेत्र में भी करते रहते हैं। ठीक है तो ये TEM का वर्किंग है। तो हमने TEM का कंप्लीट नोट्स भी देख लिया, यानी वर्किंग एप्लीकेशन भी जान लिया है। TEM क्या है, यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी हो चुका है, और स्कैनिंग SEM कंप्लीट हो गया आपका, TEM कंप्लीट हो गया। ठीक है तो आप लोग ध्यान रखिएगा SEM और TEM। अब जो आपका बाकी बच रहा है वो बच रहा है लाइट माइक्रोस्कोपी। इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों वो है लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी कल की क्लास में हम पूरा का पूरा कवर कर देंगे और ये यूनिट खत्म होगी। स्टार्ट होगी आपकी सेकेंड यूनिट यानी सेकेंड चैप्टर, स्टडी ऑफ वायरस के बारे में। ठीक है बाकी हमने इस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहीं पर बता दूं। यहाँ से प्रश्न बहुत भी पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस को लेकर के। ऑब्जेक्टिव लेंस शॉर्ट में पूछा जाता है। दूसरी बात आपसे पूछ लिया जाता है SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिनमें आपसे इसके वर्किंग, इसके प्रिंसिपल के बारे में पूछ लेगा या आपसे इसके यूज के बारे में पूछ लेगा। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो पूछ लिया जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जब आपसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पूछा जाए तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि इसके दो प्रकार हैं। पहला प्रकार इसका है TEM और दूसरा जो है वो है SEM। इसके बारे में, इसके अबाउट भी थोड़ा बहुत लिख देंगे। ये आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है और लॉन्ग में जब पूछा जाएगा तो आपका ये जो क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का,
कम से कम 500 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को लिखना होगा। ठीक है, तो पहली यूनिट से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो मैंने आप लोग को बता दिया है, इसीलिए इस टॉपिक को पूरा का पूरा आप लोग देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट नोट्स जैसे ही यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी कंप्लीट होगी, यानी कि कल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा सेकंड यूनिट तक। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा, हमें पता चल सकेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसी अनुसार हम क्लास ला पाएंगे आप लोगों के लिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आपको क्लास फ्री में मिलती है दोस्तों, कोई भी कॉस्ट नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।